अस्सलामुअलैकुम, मैं हमाद और आज है हमारी एडवांस एक्सेल क्यूरी की क्लास नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से क्यूरीज़ को मर्ज कर सकते हैं। एक न्यू फाइल में टेबल को मर्ज करके एक न्यू फाइल बना सकते हैं, या फिर लुकअप आंसर यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि देखें मैंने यहाँ दो शीट रखी है, एक सेल्स टेबल है और एक लुकअप टेबल है। अब देखें इसमें दोनों में एक एक चीज़ सेम है, वही है सेल्स रैप। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं एडवांस क्यूरी के ज़रिए ये कर दूं कि इस रीजन वाले टैब को यानी इस रीजन वाले कॉलम को इस टेबल से इस कॉलम में मर्ज कर दूं। ठीक है, बिना किसी फॉर्मूला लगाए, यानी लुकअप का काम करना है कि ये जो जिस सेल्स टैब के सामने जो रीजन है वो यहाँ पर भी सिंपल आ जाए, सिर्फ और सिर्फ ये रीजन जो है यहाँ पर जो है सिंपल अटैच होकर। क्लियर हो के बाद अगर ये आगे पीछे भी होता तब भी वो सही एग्जैक्टली ही करेगा, लेकिन यहाँ पर अगर डाटा सॉर्टेड है तब भी वो सही करेगा और डाटा अनसॉर्टेड है तब भी वो सही करेगा। फिलहाल मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ करना है। अगर मैं इसको अनसॉर्ट भी कर देता हूँ अपने डाटा को, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर इसको Z2 है यानी आगे पीछे भी कर देता हूँ, तब भी ये बिल्कुल एग्जैक्ट सॉर्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। अच्छा, तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि ये सेल्स टेबल के अंदर इस लुकअप टेबल का रीजन जो है वो यहाँ पर लाना है अकॉर्डिंग टू सेल्स रैप, यानी जिस सेल्स रैप को जिस रीजन में रखा गया है वही आना चाहिए, अलग नहीं आना चाहिए। उसको करने के लिए या तो आप कर लें इसी से डाटा टैब पे जाकर कर लें, या फिर आप एक न्यू शीट ले लें और उसमें कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, दोनों में काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर से डाटा के ऑप्शन पर जाना है। डाटा के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करना है गेट डाटा, और गेट डाटा को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है फ्रॉम फाइल, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है सिंपल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर ये आपको ऑप्शन देगा कि आपकी वर्कबुक कहाँ है, आप उसको सेलेक्ट कर लें। तो वो जहाँ पर आपकी वाली फ़ाइल सेव होगी आपको सिंपल वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मेरी फ़ाइल ये है क्लास नंबर 4 वाली, मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट करवा लेता हूँ। जैसे मैं इसको इंपोर्ट करवाऊँगा, सिंपल ये इसको इंपोर्ट करके हमें क्यूरी को ओपन करके ला कर दे देगा। अब आपकी टेबल के अंदर जितने मतलब आपके उस शीट के अंदर जितनी टेबल्स और क्यूरीज होंगी वो आपको बता देगा। यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि मेरी शीट के अंदर 2 टेबल है। अब मुझे इन दोनों को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक करें और अपनी दोनों टेबल को सेलेक्ट कर यहाँ से आप कर लें लोड। जैसे ही आप लोड करेंगे वो यहाँ पर सिंपल आपके पास लोड हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई थिंक सिस्टम स्लो चल रहा है मेरा, लेकिन ये सिंपल यहाँ पर आपको लोड करके दे देगा। ठीक है, अब इसने यहाँ पर लोड तो कर दिया, लेकिन हमारे पास रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आ रहा। तो सिंपल हम करेंगे क्या, यहाँ जो हमारी जो भी क्यूरीज हम किसी भी एक क्यूरी पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सिंपल उस क्यूरीज को ऑन करके। ठीक है, टेबल 1 आपकी ये हो गई, टेबल 2 आपकी हो गई। आपको करना ये है कि आपको उस टेबल को पहले रखना है जिसके अंदर आपका मेन डाटा है, यानी ये जो हमारा मेन डाटा इसमें है, हमें तो बस इसको मर्ज करवाना है इसमें। तो ये आपका मेन डाटा है, यानी ये जो आपका टेबल 2 है ये क्या है, आपका मेन डाटा है। तो अब आप उसको मर्ज करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि इस वाले टेबल से ये जो सेल्स रैप यानी रीजन का है ये हमारे पास यहाँ पर मर्ज होकर आ जाए। तो उसको मर्ज करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें करना ही होगा कि सबसे पहले हम जाएंगे मर्ज क्यूरीज़ पे। जैसे ही मैं मर्ज क्यूरीज़ पे क्लिक करूँगा ये हमें ये वाला ऑप्शन ला कर दे देगा। मैंने क्या किया, अच्छा इसमें 2 काम आप कर सकते हैं, एक मर्ज क्यूरी और एक मर्ज क्यूरी एज़ न्यू। अगर आप मर्ज क्यूरी करते हैं तो ये इसी के साथ यहीं पर मर्ज करके दे देगा, और अगर आप मर्ज क्यूरीज एज़ न्यू करते हैं तो वो एक शीट न्यू बना देगा और उसके अंदर जो है मर्ज करके दे देगा। तो वो आपकी मर्ज़ी, आप जिस पे भी करें। मैं मर्ज क्यूरी एज़ न्यू कर लेता हूँ, तो ये एक न्यू शीट बनाकर उसमें मर्ज कर देगा। अब जैसे ही आपने ये सेलेक्ट किया, यहाँ से ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपकी कौन कौन सी टेबल है, आप सर्च कर लें। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको जो आपकी मेन डाटा है, जो आपकी मेन टेबल है, उसको सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन पे रखना है, और नीचे वाले ऑप्शन पे जिससे आपको अटेंड करवाना है वो रखना है। ठीक है, टेबल 1 यहाँ से, मतलब आप टेबल 1 टेबल 2 गलत हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल जो आपके मेन टेबल है वो आपके पहले पे आएगा और जो आपका दूसरा वाला टेबल है वो नीचे की तरफ आएगा। क्लियर। अब उसके बाद देखें, आप यहाँ पर ओके का ऑप्शन बंद है, अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा। तो आपको यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा कि जो आपकी मेन टेबल में और ये जो लुकअप टेबल है उसमें जो सेम कॉलम है वो कौन कौन सा है। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया, यानी इन दोनों को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल्स भी हैं तो आप कंट्रोल का बटन दबाकर मल्टीपल सेलेक्ट कर लें, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ ये वाला और ये वाला सेम है। हमने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेफ़्ट ऑर्डर, ऑल फ्रॉम फर्स्ट, मैचिंग फ्रॉम सेकंड, यानी ऊपर वाले में से सारे को लाना है, जबकि नीचे वाले में से सिर्फ मैचिंग लाना है, जो ऊपर से मैंने टिक लगाया वो उसके मुताबिक। ठीक है, क्लिक किया इस पर, सिंपल आप कोई सा भी ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। मैं इस पर ऑप्शन क्लिक करके
और यहाँ से मैं ओके कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ से ये हमें करेगा क्या, एक न्यू शीट बना देगा। अब जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर मर्ज बन आ गया, यानी इसने, क्योंकि मैंने यहाँ से मर्ज क्यूरी से क्या किया था, मर्ज एज न्यू किया था, तो इसने यहाँ पर एक न्यू मर्ज करके टेबल बना दिया, जिसके अंदर हमारा पूरा टेबल भी आ रहा है पहला वाला। उसके बाद दूसरे वाला टेबल हमें सिर्फ टेबल 1 करके दिख रहा है। तो मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जो छोटा सा डॉट आ रहा है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं यूज़ ओरिजिनल कॉलम एज प्रीफिक्स से टिक हटा दूंगा। और उसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रीजन चाहिए, सेल्स रैप नहीं चाहिए। सेल्स रैप ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं सेल्स रैप से टिक हटा दूंगा, सिर्फ रीजन पर टिक है, और यहाँ से मैं कर दूंगा ओके। जैसे ही मैं ओके करूँगा, जिस सेल्स रैप के आगे उसका जो रीजन होगा यहाँ पर वो उसको मर्ज करके दे देगा। तो आपने देखा मैंने किस तरह बिना कोई फार्मूला लगाए सिंपल कोई भी किसी भी टेबल से किसी भी कॉलम को यहाँ से आप मर्ज कर सकते हैं। अब आप इसको जहाँ भी रखना चाहें उठा कर ले आएँ, चाहे आपको पहले रखना है चाहे आपको उसके बाद रखना है, आपको जहाँ पर भी रखना है आप उसको उठाकर वापस रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए आप यहाँ क्लोज एंड लोड करें और वो चीज़ यहाँ पर क्लोज एंड लोड हो जाएगी, आपके पास एक न्यू शीट में लोड हो जाएगी सिंपल इस तरह। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊँ तो सेल्स रैप, रीजन, प्रोडक्ट और सेल, ये सारी चीज़ें इस तरह से आ रही हैं। तो उम्मीद है ये सिंपल सी क्लास आपको समझ में आई होगी। प्रैक्टिस के लिए मैं क्लास का जो फाइल का लिंक है वो नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।